आज की वीडियो में मैं तेलंगाना राज्य के एसएससी यानी 10th क्लास 10वीं कक्षा का पार्ट 2 ईदगाह लेकर आई हूँ। ईदगाह के लेखक है प्रेमचंद। ईदगाह ईदगाह यानी ईद के दिन सभी मुस्लिम भाई सामूहिक रूप से वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। उस स्थान को ईदगाह कहते हैं, यानी एक विशेष स्थान का नाम है ईदगाह। इस कहानी में प्रेमचंद्र ने बहुत ही सुंदरता के साथ पोते और दादी के मार्मिक प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। उसी के आधार पर यह पाठ प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे लेखक के बारे में। प्रेमचंद बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, तो इनके बारे में जानेंगे भी। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880। गरीब घराने यानी प्रेमचंद का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ है। तो इनका स्थान है काशी। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? काशी में। कब? 31 जुलाई 1880 में। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। तो जब प्रेमचंद छोटे से थे उस समय उनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, और इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। तो जब 10वीं कक्षा पढ़ रहे थे उस समय प्रेमचंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए उन्होंने 10वीं कक्षा पूरी की और नौकरी करते हुए बीए पास किया। तो जब बीए की पढ़ाई कर रहे थे उस समय उन्होंने नौकरी की थी। तो नौकरी करते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। तो लगभग कितने उपन्यास लिखे इन्होंने? 1 दर्जन और लगभग 300 कहानियाँ। तो करीब 300 कहानियों की रचना भी की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या माना जाता है? किस नाम से प्रसिद्ध है? उपन्यास सम्राट। सम्राट यानी राजा, तो उपन्यास लिखने वाले राजा के रूप में भी इन्हें माना जाता है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। तो इनकी जो 300 कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संग्रहित किया गया है। तो उनके उपन्यास के कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो प्रमुख है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि। तो कौन कौन से हैं इनके उपन्यास के नाम? और एक बार जान लीजिए। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर यानी इनकी जो कहानियाँ हैं 300 कहानियाँ, उसमें से मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ कहानियों के नाम दिए गए हैं। वो है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। इनका निधन सन 1936 में हुआ। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1936 में। तो इस तरह से प्रेमचंद का परिचय यहाँ पर पूरा हुआ है। अब जान लेते हैं हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ। ईद यानी मुसलमानों का एक त्यौहार। तो ईद का अर्थ क्या है? मुसलमानों का एक त्यौहार।
ऐसा पर्व जो मुस्लिम मनाते हैं। सुहावना, सुहावना यानी सुंदर, ऐसी चीज़ जो हमें सुंदर दिखाई देती है उसे कहते हैं सुहावना। मनोहर, मन को हरने वाला, मीन्स मन को मोहित करने वाला, मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब सुंदर चीज़ देख लेते हैं तो हमारा मन बार बार उस चीज़ को देखने की इच्छा होती है, ऐसे इसे मनोहर कहा जाता है। अजीब, अजीब यानी अद्भुत, अजीब यानी अद्भुत। हरियाली, हरियाली यानी हरे भरे पेड़ पौधे का समूह। तो हरियाली का अर्थ क्या है? हरे भरे पेड़ पौधों का समूह। रौनक यानी कांति, शोभा। रौनक का अर्थ क्या है? कांति, शोभा। आसमान यानी आकाश। लालिमा यानी अरुणिमा। शीतल यानी ठंडा। संसार यानी दुनिया। बधाई यानी मुबारक, मुबारकबाद। यानी जब किसी का जन्मदिन होता है या कुछ विशेष दिन होता है तो हम उन्हें बधाई देते हैं, यानी मुबारकबाद। प्रसन्न, प्रसन्न यानी संतोष। गिनती यानी हिसाब लगाना, काउंट करना। अनगिनत यानी जिनकी गिनती ना हो। अनगिनत का अर्थ क्या है? जिनकी गिनती ना हो। बिगुल यानी तुरई के ढंग का बाजा, यानी एक वाद्य यंत्र का नाम है जो कैसे होता है? तुरई के ढंग का बाजा। बीमारी यानी रोग। गोदी यानी आंचल। अभागिन यानी जिसका भाग्य बदनसीब हो उसे कहते हैं अभागिन। कोठरी यानी छोटा सा कमरा। डर यानी भय। कचोट यानी चुभना, कचोट यानी चुभना। मेला यानी उत्सव। दामन यानी पहाड़ों के नीचे का जमीन। अदालत यानी जहाँ पर न्याय किया जाता है उसे कहते हैं न्यायालय। धावा यानी आक्रमण। खुशबू यानी सुगंध। चिमटा यानी तवे पर रोटी को पकड़ने का एक औजार। दुआएं देना यानी आशीर्वाद। पड़ोस यानी घर के आसपास का घर। कीमत यानी मूल्य। शान यानी इज्जत। अकड़ना यानी घमंड। संगी यानी दोस्त। मोल लेना, खरीदना। क्रोध यानी गुस्सा। गदगद होना, प्रेम के अतिरिक्त से गला भर आना। प्रेम के अतिरेक से गला भर आना मीन्स इतना प्यार मन में उमड़ना कि उनके प्रति हमारा गला प्यार से भर आता है, उसे कहा जाता है गदगद होना। ख्याल यानी विचार। कलेजा यानी दिल। ललचाना यानी अधीर करना। ललचाना यानी अधीर करना मीन्स हमें कुछ लेने की इच्छा होना, आशा होना हमारे मन में, उसे कहते हैं ललचाना। ठीक है, अब चलते हैं पाठ के विषय में। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हमें अपने बुजुर्गों वयोवृद्ध का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। प्राचीन काल यानी पुराने समय में नैतिक मूल्य यानी नीति को अपनाते हुए उसके महत्व को जानते हुए चलना। तो ऐसे नीति के मूल्य का महत्व किन में दिखाई देता है, किन के जीवन में? भारतीय
जीवन के प्रतिबिंब यानी भारतीय जीवन की परछाई में प्राचीन काल के नैतिक मूल्य दिखाई देते हैं। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। तो नीति के अनुसार चलना, तो इसका रूप क्या है? हर भारतीय में बसा हुआ है। हमें अपने बुज़ुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं। हम भारतवासी कैसे हैं? बड़े बुज़ुर्गों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो हमें कहानी दी गई है उसमें इसी भावनाओं को दर्शाया गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो मुस्लिम भाई रमज़ान के महीने में 30 दिन तक उपवास रखते हैं, उसे कहते हैं रोज़ा। तो 30 दिन तक उपवास रखने के बाद ईद आता है, यानी त्यौहार आता है, पर्व। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। तो ईद का दिन का जो सुबह है वो बहुत ही मनोहर और सुहावना है। तो दिखने में बहुत सुंदर है, प्यारा है। तो ऐसा उस दिन का सुबह था। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। तो वृक्ष भी उस दिन कैसे दिखाई दे रहे थे? एक अजीब कांति भरी हुई थी हरियाली में। खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। तो खेत भी बहुत ही कांति युक्त दिखाई दे रहे थे और आसमान में भी क्या छाया हुआ था? लालिमा। लालिमा यानी अरुणिमा छाई हुई थी। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। तो सूरज भी कैसा है? बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है और शीतल यानी ठंडा भी है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। तो सूरज को इस तरह ठंडा देखते हुए कैसा दिखाई दे रहा था? जैसे कि सारी दुनिया को ईद की बधाई दे रहा है, ईद की मुबारक दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो सभी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। तो सबसे ज़्यादा ईदगाह जाने के लिए कौन प्रसन्न थे? लड़के। बार बार जेब में खजाना निकालकर गिनते हैं। तो उनके पॉकेट में क्या था? जेब में पैसे। तो वो बार बार क्या कर रहे थे? जेब से निकाल रहे थे और उसकी गिनती कर रहे थे। तो महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। तो उसके पास कितने पैसे थे? 1, 2, 10, 12। तो पहले ज़माने में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा इस तरह पैसा हुआ करता था। तो इस तरह से महमूद के पास कितने पैसे थे? 12। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। तो आगे मोहसिन अपने पैसे गिनता है। तो उसके पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। तो वह सोचने लगा कि मेरे पास तो 15 पैसे है, तो इससे अनगिनत यानी जिसकी कोई गिनती नहीं, तो उतने सारे मैं चीज़ें खरीद सकूँगा, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल। बिगुल यानी वाद्य यंत्र बजाने वाला एक दूरा, गेंद और न जाने क्या क्या। तो इस तरह से मोहसिन खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल और गेंद खरीद सकता है, वो के सोचने लगा वो। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। तो सबसे ज़्यादा कौन खुश है यहाँ पर? हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। तो हामिद कैसा लड़का था? दिखने में कैसे दिखाई देता था? भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। तो बहुत ही भोला भाला और 4-5 साल का था और दुबला पतला था। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई।
और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। तो पिता क्या हो गए थे, हैजे की भेंट हो गए, यानी उन्हें हैजे की बीमारी हो गई। हैजा यानी कॉलेरा। तो उस बीमारी के कारण उनके पिताजी चल बसे और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई, और माँ भी न जाने उसकी भी तबीयत खराब होने लगी, पीली पड़ती गई दिन ब दिन। और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। परलोक सिधार गई यानी उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हामिद के न पिता थे और ना ही माता। तो किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। तो इस तरह से उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं चला क्योंकि ये सब अचानक से हो गया था। अब हामिद अपनी दादी आमिना की गोद में ही सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है। लेकिन उनकी दादी क्या कहा करती थी हामिद से कि उनके पिताजी रुपए कमाने के लिए गए हैं और माता अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है। तो उसकी माँ जो है वो भगवान के पास से अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई है। आशा तो बड़ी चीज़ की है। तो इस तरह से वो दादी की बात सुनकर वो सोचने लगा कि मुझे भी बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, और फिर भी वह प्रसन्न है। तो हामिद को पहनने के लिए पाँव में जूते भी नहीं थे और उसकी जो टोपी थी वो बहुत ही पुरानी हो गई है। उसका गोटा यानी टोपी के लिए जिस धागे से उसकी डिज़ाइन बनाई गई थी वो क्या पड़ गया था, काला पड़ गया था। तो ऐसे टोपी होते हुए भी वह बहुत ही प्रसन्न था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। तो उसकी दादी, अभागिन यानी जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है, बदकिस्मत है, तो वह बदकिस्मत की तरह अमीना एक छोटे से कमरे में बैठकर रो रही है। वो सोचने लगी कि आज का तो ईद का दिन है और घर में बनाने के लिए दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। लेकिन हामिद के अंदर क्या था, एक प्रकार की रोशनी भरी हुई थी, एक आशा की किरण थी उसके अंदर। तो वो हामिद भीतर जाकर दादी से कहने लगा कि तुम डरना नहीं अम्मा। तो दादी से कहने लगा कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल भी न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? तो अमीना का दिल क्या हो रहा था, कचोट रहा है। मीन्स कचोटना यानी चुभना। तो यह बात उन दादी के दिल को चुभ गई कि हामिद के गांव के बच्चे सभी अपने पिता के साथ जा रहे हैं, तो हामिद के पिताजी नहीं हैं, तो केवल उसकी दादी ही है। तो उसकी अमीना के सिवा कोई नहीं है। ओके, इस बात को लेकर उसके दिल में कचोट रहा था। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। तो अमीना सोचने लगी कि भीड़ में बच्चा कहीं गुम हो गया, या 3 कोस कैसे चलेगा, वो इतनी दूर कैसे चल पाएगा, और उसके पैरों में अगर छाले पड़ जाएंगे तो पैरों में जूते नहीं हैं। तो इस तरह पैरों में जूते न रहने के कारण वह बच्चा चलने लगा तो उसके पैर में छाले पड़ सकते हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी। तो अगर दादी भी साथ जाएगी तो क्या होगा, थोड़ी देर हामिद चलेगा तो उसके बाद में दादी क्या कर सकती है, गोदी में ले सकती है, उठा ले सकती है। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट
बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। लेकिन वो क्या सोचने लगी आगे, अगर वो हामिद के साथ मेले में जाती, ईदगाह जाती, तो घर में सेवइयाँ बनाने के लिए कौन बनाएगा, कौन उसे पकाएगा। अगर उसके पास पैसे होते तो वह हामिद के साथ जाकर वापस लौटते लौटते वो जो सामग्री है पकाने की, सेवइयाँ बनाने की, उसे जमा करके झटपट यानी जल्दी घर वापस आकर बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे, तो उसके पास सामग्री खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो किसी से अड़ोस पड़ोस से पूछ कर लाने के लिए उसे कहीं घंटे लगेंगे। इस तरह से वो दादी सोचने लगी। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया, तो अब गांव से क्या निकल पड़ा, मेला, और बच्चों के साथ हामिद जा रहा है। तो गांव के जो बच्चे थे उनके साथ मिलकर कौन जा रहा है, हामिद। शहर का दामन आ गया, तो गांव समाप्त होने के बाद अब इन्होंने शहर में प्रवेश किया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। तो जैसे ही शहर शुरू हुआ, सड़क शुरू हुई, तो सबसे पहले सड़क के दोनों ओर क्या दिखाई दिया, अमीरों के बगीचे, यानी जो अमीर लोग हैं उनके उपवन दिखाई देने लगे। बगीचा यानी उपवन। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। तो बगीचों के बाद में क्या दिखाई दिया उन्हें, बड़ी बड़ी इमारतें यानी बड़े बड़े बिल्डिंग। अदालत यानी जहाँ पर न्याय किया जाता है, उसे कहते हैं न्यायालय, अदालत भी उन्हें दिखाई दिया। और कॉलेज और क्लब भी उसके बाद उन्हें घर दिखाई दिए। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। तो आगे उन्हें क्या दिखाई दिया, क्या नज़र आया, ईदगाह जाने की टोलियाँ। मीन्स ईदगाह जाने के लिए अलग अलग समूह बनाकर टोलियाँ जा रही थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। तो जो टोलियाँ जा रही थी वो लोग कैसे कपड़े पहने हुए थे, वस्त्र यानी कपड़े, भड़कीले यानी डार्क रंग के कपड़े पहने हुए थे। सहसा ईदगाह नज़र आई। उसके बाद में उतने में क्या हुआ, अचानक से ईदगाह नज़र आया, नज़र यानी दिखाई दिया। उसी के पास ईद का मेला, यानी ईदगाह के पास क्या लगा हुआ था, ईद का मेला लगा हुआ था। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। तो सबसे पहले ईदगाह पहुंचकर इन्होंने क्या किया, इसकी सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की। उसके बाद इन्होंने मिठाई और खिलौने खरीदने के लिए दुकानों पर धावा बोल दिया। धावा बोलना यानी आक्रमण करना, मीन्स दुकानों के पास खरीदारी करने के लिए ये लोग पहुंच गए। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे है। तो हामिद दूर खड़ा हुआ था, उसके पास केवल कितने पैसे थे, 3 पैसे। तो पैसे कम होने के कारण वो सोच रहा था दूर खड़ा होकर। मोहसिन बिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और समी धोबिन। तो मोहसिन क्या खरीदता है, बिस्ती। बिस्ती यानी मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति। तो उस तरह का खिलौना उस मोहसिन ने खरीदा। और महमूद ने सिपाही को खरीदा, और नूरे ने वकील, जो वकील का रूप धारण किया हुआ था, ऐसा खिलौना खरीदा। सम्मी ने धोबिन यानी कपड़े धोने वाला, तो वैसा वाला खिलौना सम्मी ने खरीदा। हामिद खिलौनों को ललचाई आँखों से देखता है। तो हामिद कैसे दिखाई देता है, ललचाई मीन्स अधीर आँखों से वो खिलौनों की ओर देखने लगा और अपने मन को समझाया कि ये तो मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तो वो सोचने लगा ये तो मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, अगर हाथ से नीचे गिर गया तो वो टूट जाएगा। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। तो क्या आया आगे, मिठाई की दुकान। तो वहाँ पर किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा।
मोहसिन कहता है। तो यहाँ पर आकर उन्होंने तरह तरह के मिठाइयाँ ली। तो रेवड़ियाँ यानी तिल और गुड़ से बना हुआ व्यंजन का एक प्रकार का मीठा व्यंजन, गुलाब जामुन और हलवा खरीदा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। तो मोहसिन आकर कहने लगा कि रेवड़ियाँ ले ले, तो वो बहुत ही खुशबूदार है, स्वादिष्ट है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो हामिद कहने लगा कि क्या ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, रहने दो। सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? तो सम्मी क्या कहने लगा कि तुम्हारे पास तो 3 पैसे हैं, तो 3 पैसे में तुम क्या क्या लोगे? तो यह सम्मी की बात सुनकर हामिद मौन रह गया। मौन यहाँ रह गया यानी उसने कुछ भी उत्तर ना दिया, वो शांत रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। तो खिलौने की दुकानें हो गई और मिठाइयों की दुकान हो गई। तो आगे कौन सी दुकान आ गई यहाँ पर? लोहे की दुकान। कहीं चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तो जैसे ही लोहे की दुकान आई तो उसे क्या दिखाई दिया? वहाँ पर चिमटा दिखाई दिया। तो जैसे ही हामिद ने चिमटे को देखा तो उसके मन में ख्याल यानी विचार आया कि मेरी दादी के पास तो चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। तो वो सोचने लगा कि जब दादी तवे से रोटी उतारती है तो दादी के हाथ जल जाते हैं। अगर मैं दादी को चिमटा खरीद कर दूंगा तो वो बहुत प्रसन्न यानी खुश हो जाएगी और उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी। तो उनके जो उंगलियां हैं वो भी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा। तो जैसे ही हामिद दादी के लिए चिमटा लेकर जाएगा तो उसकी दादी बहुत खुश होकर उसके पास दौड़ते हुए आएगी और कहने लगेगी, मेरा बच्चा। अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देती रहेगी। तो वह सोचने लगी कि मेरी दादी कि मेरे लिए वो मेरा पोता चिमटा लेकर आया है और उसे हज़ारों दुआएं देती रहेगी, मीन्स कहीं आशीर्वाद देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। और वो चिमटा क्या करेगी उसकी दादी माँ कि अड़ोस पड़ोस के औरतों को दिखाएगी और गांव में हामिद के बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में बातचीत होगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। तो सभी क्या सोचेंगे कि हामिद चिमटा लाया है तो कितना अच्छा लड़का, बहुत समझदार लड़का है, कहकर उसे सभी बड़े क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। तो जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो सीधे कहाँ पहुंचती है उनकी दुआएं कहाँ पहुंचती हैं? अल्लाह के दरबार में यानी भगवान के दरबार में पहुंचती हैं, तुरंत सुनी जाती है। तो जब कभी भी बड़े दुआएं देती है तो वो कहाँ पर पहुंचती है? भगवान के पास पहुंचती है और वह तुरंत क्या होगी? दुआएं पूरी होने लगती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। तो ये सारी बातें सोचकर हामिद ने दुकानदार के पास जाकर पूछने लगा कि यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने बताया कि यह तो 6 पैसे का है। तो जैसे ही हामिद ने उसका दाम सुना तो वह उसका दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? तो हामिद का दिल बैठ गया अभी उसकी कीमत सुनकर, क्योंकि उसके पास तो केवल 3 पैसे थे। तो वह कोशिश करने लगा कि अपना कलेजा मजबूत किया, मीन्स अपने हृदय को मजबूत कर कर वह आगे पूछा कि क्या इसे 3 पैसों में दोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। तो दुकानदार क्या करता है?
हामिद को बुलाकर वह चिमटा दे देता है। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। तो उसने 3 पैसे में क्या किया, चिमटा खरीदा और उसको इस तरह से रखा कि कंधे पर जैसे कि बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास यानी साथियों के पास पहुंचा। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। तो उसके दोस्त चिमटा देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, क्या पागल है तुमने, चिमटा क्यों लिया, ये इसका क्या करोगे। वो के उसे प्रश्न करने लगे। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। तो जैसे ही हामिद घर पहुंचा और उसकी आवाज़, हामिद की आवाज़ सुनते हुए जैसे ही सुना तो दादी दौड़ी दौड़ी आकर हामिद को गोद में उठा लेती है और हामिद के हाथ में उसने क्या देखा, चिमटा देखा और चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया। तो चिमटे को हाथ में देखकर वह दादी प्रश्न करने लगी, यह चिमटा कहाँ से लेकर आया। मैंने मोल लिया है अम्मा। तो हामिद कहने लगा कि मैंने इसे ख़रीदा है। मोल लेना है यानी ख़रीदना। कितने पैसे में, 3 पैसे में। तो कितने पैसे में ख़रीदा इसे, वो क्या पूछने पर वो बताता है कि मैंने इसे 3 पैसे में ख़रीदा है। आमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो चिमटे को देखकर उसकी दादी सर को हाथ लगाकर अफसोस यानी दुखी होने लगी और कहने लगी कि यह कैसा बेसमझ लड़का है कि इसके अंदर तो समझ ही नहीं है। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया। तो दोपहर हो गई थी, तो जो पैसे मैंने दिए उसमें से ना उसने ख़रीद कर खाया है और ना ही पिया है। तो लाया क्या, चिमटा। तो उन पैसों से क्या लाया है, चिमटा लाया है बके। उसकी दादी हामिद से कहने लगी, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली। तो इतना बड़ा मेला लगा होता है, तो उसमें उस मेले में क्या तुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दी जो चिमटा लेकर आया है, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो चिमटा किससे बना हुआ था, लोहे का। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा न जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। तो दादी की बात सुनने के बाद हामिद कहने लगा अपराधी भाव से, यानी जैसे उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो उस भाव से वो कहने लगा, नहीं अम्मा, जब आप तवे से रोटी उतारती है तो आपकी उंगलियां जल जाती है, तो यह मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने इसे खरीद कर लाया हूँ आपके लिए। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो जैसे ही हामिद की इन बातों को सुनती है तो अमीना का क्रोध क्या हो गया, गुस्सा स्नेह में यानी प्यार में बदल गया। यह मुख्य स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। तो यह मुख्य स्नेह था, मीन्स बिना कुछ कहे ऐसा प्यार था। मार्मिक प्रेम था, मीन्स मन को छू जाने वाला, मन को स्पर्श करने वाला ऐसा प्यार था और ऐसा रस और स्वाद था उसमें। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक। तो इस छोटे से बच्चे में कितने त्याग की भावना है, यानी बलिदान की भावना है, अच्छी भावना है, और कितना विवेक यानी अच्छे बुरे का ज्ञान भी है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। तो इसके साथ जो बच्चे गए थे उनको खिलौने लेते हुए और मिठाई खाते हुए देखकर इसका मन तो कितना ललचाया हुआ होगा, मीन्स उसे भी खिलौने और मिठाई लेने की आशा हुई होगी। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, लेकिन उतने दोस्तों के साथ रहते हुए उस मेले में इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए भी
वह अपनी दादी को नहीं भूला, वहाँ पर भी उसने दादी को याद रखा। अमीना का मन गदगद हो गया। ये सारी बातें सोचकर अमीना का मन कैसा हो गया? गदगद, मीन्स उसका प्यार भर आया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। तो इस तरह का प्यार देखकर उस बच्चे के अंदर दादी माँ के प्रति दादी ने क्या किया? आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है। तो बहुत सारे आशीर्वाद देती है उसे और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। तो आशीर्वाद देते हुए उसके आँखों से क्या हो रहे थे? आंसू भी गिर रहे थे। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो हामिद तो बहुत छोटा सा बच्चा था, उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला था। तो उस बच्चे को गले से लगाकर आशीर्वाद देते हुए उसके आँखों में आंसू भी आ रहे थे। तो इसका रहस्य हामिद न समझ पाया। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। तो इस तरह से दादी और पोते का प्यार था। वह अपनी दादी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था और दादी को भी अपने पोते के प्रति बहुत प्यार था। तो इस तरह से प्रेमचंद्र ने और दादी और पोते की इस कहानी को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर दर्शाया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई। धन्यवाद।